सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू गिल, नहीं सॉरी, थैंक यू ऋषभ पंत और थैंक यू केएल राहुल लिखो भाई लोग, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते दूसरी पारी में तो हम डे 4 पे ना खत्म होने के बाद डे 5 शुरू होने से पहले हम खत्म हो चुके होते। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आप लोगों को। 194 195 के आसपास की जो पार्टनरशिप करी है राहुल ने और ऋषभ पंत ने, उसकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। केएल राहुल एकदम चट्टान की तरह खड़ा हो गया वहां पे जाके। दामाद होनियों ने एबी क्रिकेट होनियों का जो मान सम्मान बढ़ाया है। पप्पू आवाज ज्यादा हो रही है, ओके नीचा कर देता हूं थोड़ा। राहुल ने जो देखिए राहुल मेरी फैमिली है ने जो मान सम्मान बढ़ाया है और जितनी दृढ़ता जितना संकल्प से बल्लेबाजी करी है, वो तारीफ करके कितनी तारीफ कर लूं मैं तब भी कम ही रह जाएगा भाई लोगों। 333 रन थे इंडिया के जब राहुल का विकेट गिरता है, वहां से भी इंडिया को 450 रन करना चाहिए था। उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन अभी मैं राहुल की बात कर रहा हूं भाई लोगों। बहुत ही शानदार पारी खेली, 137 रन बनाए हैं केएल राहुल ने, प्लस पहली पारी में बेहतरीन स्टार्ट दिया 42 रनों का, साथ में 91 रनों का स्टार्ट भी मिला टीम इंडिया को उन 42 रनों की मदद से। राहुल ने मेरे हिसाब से वो पुजारा वाला काम करने की पूरी कोशिश करी है। उस सीनियर प्लेयर के नाते बहुत बढ़िया जबरदस्त पारी खेली भाई लोग। और ऋषभ पंत ने एक ऐसा चमत्कार करा, ये चमत्कार ही होता है, ये रोज रोज होने वाली चीजें नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कभी, लेकिन भारतीय प्लेयर ने ये पहली बार ऐसा किया है कि इंग्लैंड के खिलाफ या इंग्लैंड के अंदर पहली और दूसरी पारी में बैक टू बैक शतक लगा दिया हो। एक ही मैच में 2 शतक लगा दिए हो एक ही प्लेयर ने। ये तो पहली बार हुआ है कारनामा, क्योंकि जब मैं पिछले वाला लाइव कर रहा था उसमें ये स्टैट आया था और वहां पे ये बात हुई थी। 118 रन की पारी खेली ऋषभ पंत ने, बहुत ही लाजवाब यार भाई। तेज खेलना, पहले सेशन में रुक के खेलना था, विकेट हाथ में रखनी थी। कुछ लोगों को लगा इंडिया स्लो खेला, स्लो नहीं खेला था, विकेट इन हैंड्स रखने थे। और उसके बाद बेहतरीन पारी, जबरदस्त तेज भी खेला है उसके बाद, तो बहुत अच्छी पारी खेला है। एक यही दो देखो, कल जब स्टंप्स हुई 96 रन की लीड थी इंडिया के पास, 90+6, उस टाइम पे इंडिया ने 2 विकेट डाउन कर रखी थी। उस टाइम पे शुभमन गिल और राहुल खेल रहे थे, मतलब देख रहे थे दामाद होनियों की रिस्पेक्ट। केएल राहुल उस टाइम पे 47 पे नॉट आउट था। मैंने उस टाइम पे एक सवाल पूछा था कि क्या राहुल, गिल, उसके बाद पंत है, करुण नायर है, इन 4 लोगों में से क्या कोई प्लेयर एक 150 या 160 की पारी खेल सकता है क्या? ये मैंने कल पूछा था। तो बहुत लोगों ने, आधे लोगों ने कहा कि हाँ कर सकते हैं, आधे लोगों ने कहा नहीं कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना था कि राहुल को 150 170 के बीच की पारी खेलनी पड़ेगी। उतनी तो नहीं खेला, लेकिन ये लाजवाब पारी, 137 रन बनाए भाई, बहुत ही बढ़िया। ये पार्टनरशिप बेसिकली बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि एक कैलकुलेशन लगाई थी हमने कल कि हम लोग 400 425 कैसे पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पहुंचना था। अब मैं आता हूं भाई लोगों, जो हमारे बाकी प्लेयरों ने हग्गा मारा है, क्या क्या कहोगे? एक बारी 2-2 शब्द लिख दो जरा एक बारी फटाफट इनके लिए। मतलब ये देखो मैच में क्या होगा वो आते हैं, अभी डे 5 क्या होगा आते हैं जरा। लेकिन यार ये क्या बकवास है। हम पहली पारी में कम से कम 550 जा सकते थे, वहां पे हम 471 रह गए। यहां पे हम बड़े आराम से 450 जा सकते थे। या फिर हम अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते ना, हम अपनी मर्जी से, मतलब मर्जी से ही होता है डिक्लेयर, तो हम अपनी मर्जी से इंग्लैंड को बल्लेबाजी देते। मेरी प्रिंसों का भी वो चाह पूरा हो जाता पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की धरती में जाके, वो वाला डिक्लेरेशन वाला, यूं करके सीटी मार के ऐसे करके बुलाने वाला, आज भाई आज भाई, ओरा बैठता है भाई, रोला जमता है उससे। वो ख्वाब भी अधूरा रख दिया भाई लोगों, इन लोगों ने। मतलब राहुल एक्चुअल में 180 की पारी खेलता क्या? हम लोग तो चलो एक्सपेक्ट कर, मैं तो चलो वो तो उम्मीद लगाने वाली बात है ना। मतलब वो बंदा ही आखिरी तक खड़ा, मतलब प्रसिद्ध कृष्णा के साथ वही बंदा बल्लेबाजी करता तो ही ठीक था। इन्होंने जिम्मेदारी नहीं लेनी। मैं स्पेशली पिछले लाइव में बोल के गया हूं कि बाकी प्लेयरों से क्या एक्सपेक्ट है, जाके सुनना भाई मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था, भले ही यहां पंत अच्छा कर गया है, भले ही राहुल ने अच्छी पारी खेल दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सब प्लेयरों को अपना विकेट का वैल्यू करना पड़ेगा। घंटा विकेट का वैल्यू करा है, नया बॉल मिलता है, पुराने वाली गलतियां फिर दोहरा देते हैं। अब इसमें किसी एक प्लेयर की बात नहीं है, सबका यही हाल है। रविंद्र जडेजा को मैं इससे बाहर रखता हूं, क्योंकि रविंद्र जडेजा के लिए सिचुएशन अलग क्रिएट हो रही है, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं बचता। क्यों? क्योंकि दूसरे एंड पे भाई सिंगल लेके गया है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा है, एक ही ओवर में। और वो एक बात बताऊं, उसी ओवर में ऑल आउट होने के चांसेस बन गए थे। अभी भी 2 बोले रहती थी जब प्रसिद्ध कृष्णा आया। वो तो प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ा रोक लिया, बाद में प्रसिद्ध कृष्णा का भी भाई वो निकल गया, अपना गोटा रख के भाई वो भी अपना मारने चला गया भाई लोगों हैं। उसका भी मैक्सवेल जाग गया, वो कह रहा भाई मेरे अंदर भी मैक्सवेल तो है ना, वो भी ऐसे चला गया। तो ये जो हमारे बाकी प्लेयर हैं, नंबर 6 नंबर 7 के पास ऑप्शन कोई नहीं बचता, नंबर 8 9 10 11 कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है यार। अभी कुछ घंटे पहले उनके प्लेयर देखो,
अपनी विकेट का वैल्यू डाल रहे हैं, हम डाल नहीं रहे। जैसे ही हमें लगता है ना इंग्लैंड को 100% गेम से बाहर कर देंगे, कोलैप्स करवा के फिर अंदर ले आते हैं। तो ये चल रहा है भाई लोगों। करुण नायर पे आ जाऊं कि रुक जाऊं? देखो मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने जिसको भी दिल से पेला है उसने फिर सामने वाली टीम को ही पेला है। मैं सोच रहा हूं अभी 1-2 टेस्ट मैच रुक ही जाऊं, लेकिन कैसे रुकूं भाई, रुका नहीं जा रहा मेरे से। देखो पहली पारी में करुण नायर के बल्ले से आता है 0, वहां पे भी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन थी कि तुमसे सेंचुरी की डिमांड नहीं है, तुमसे सिर्फ 40-45 रन की डिमांड थी। मानते हो भाई लोगों? क्योंकि बाकी लोगों ने इतना अच्छा कर दिया था। आज भी जब तुम बल्लेबाजी करने आए हो, तुमसे फिर भी सेंचुरी की उम्मीद नहीं थी और वहां रिक्वायरमेंट भी नहीं है सेंचुरी की, और उतना टाइम भी नहीं था। तुमसे एक सॉलिड 40-45 रन की पारी की रिक्वायरमेंट थी। मानते हो भाई लोगों? अब यहां पे होता क्या है, 20 रन आते हैं 54 बॉल में। भाई तुमने देखो 2 तरीके का गेम था, या तो समय लेके खेल लो, तो फिर अपने आप को फिर खड़े हो जाओ वहां पे आखिरी तक, जो भी टीम का प्लान था, जो भी कोच साहब का प्लान था। अब समय भी ले लिया, टाइम भी ले लिया, ना तो रुक पाए और ना ही जाके पेला पाली कर पाए, तो दोनों में से कुछ नहीं कर पाए। कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई लोगों करुण नायर का, कह रहे हैं डियर क्रिकेट गिव मी 1 चांस, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन मैं इसमें अपने पर्सनली विचार दे देता हूं जरा। देखो 8 साल के बाद वापसी हुई है उस बंदे की, उसकी भी टांगे कांपी हुई हैं, ठीक है, घबराया वो भी हुआ है जब बल्लेबाजी करने आ रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं जब तक 100, 150, 200 की पारी नहीं खेल लेता, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपनी जगह को, क्योंकि वो उस रेपुटेशन से आया है। एक टेस्ट मैच तो भाई लोगों किसी का भी खराब हो सकता है। क्या तुम मेरे करुण नायर का साथ दोगे? और ये करुण नायर कम लगता है, हेलमेट में मेरा छोटा गिरधारी ज्यादा लगता है। किस किस को धोखा लग रहा है रोहित शर्मा का करुण नायर के हेलमेट पहनने पे? मैं सच्ची बता रहा हूं भाई लोगों। एक ना मैं हेलमेट लेके आऊंगा ये वाला, ठीक है। ये जब हेलमेट पहन के आता है ना करुण नायर, और जो हल्की सी स्माइल देता है, हल्की सी छोटी सी, भाई ऐसा लगता है रोहित शर्मा का एक थोड़ा सा, रोहित शर्मा का छोटा सा वर्जन है अंदर हेलमेट के अंदर, वो वाला। और ये रोहित शर्मा के फैंस के लिए ज्यादा इमोशनल चीज है, क्योंकि देखो वो भूलना चाह रहे हैं कि हमारा बंदा अब नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन ये आदमी याद दिलवा रहा है। हो जाता है एक टेस्ट मैच खराब यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी का भी टेस्ट मैच खराब हो सकता है। वो मेरी बबरो देखो है, पूरा फॉर्मेट ही खराब करके बैठी हुई है। कोई बात नहीं, हो जाता है खराब, एक टेस्ट मैच तो किसी का भी हो जाता है यार। देखो पॉजिटिव क्या है, बिगेस्ट पॉजिटिव ये है कि इंडिया ने 500 लगाए हैं इस टेस्ट मैच में। 2 ऋषभ पंत ने, 1 जायसवाल ने, 1 राहुल ने और 1 शुभमन गिल ने, 500 लगाए हैं भाई लोगों। ये पहली बार हुआ है मित्रों, 500 एक ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं, पहली बार हुआ है ऐसा। साई सुदर्शन फेल हुआ है और करुण नायर भी फेल हुआ है। तो 5 मैचों के बाद जज करेंगे ना यार क्या होता क्या नहीं। बाकी सबके अपने एजेंडे हैं। मेरा कोई बुआ का लड़का बाहर नहीं बैठा बेंच पे जिसका, और मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं है किसी प्लेयर को लेके, ठीक है। मेरे को भी विराट कोहली का ही भाई वो और पसंद था भाई, अब क्या करें भाई, नहीं है तो नहीं है बंदा। तो भाई अपना कोई एजेंडा नहीं है कि करुण नायर फेल हो गया तो फलाना प्लेयर एडजस्ट कर दो, साई सुदर्शन फेल हो गया तो फलाना प्लेयर एडजस्ट कर दो, कोई नहीं है, ये दोनों ही रन बनाएंगे, सो डोंट वरी।